हेलो फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है। तो अग्निकुल एक तरीके से जो शब्द है वो शब्द राजपूत वंश से एक संबंधित है। तो वो किन राजपूत वंशों से संबंधित है यहाँ पे बताना है, और ये बताना है कि किससे नहीं है। तो जो अग्निकुल कुल ये शब्द है, इसका संबंध मिलता है 4 राजपूत वंशों से। ये कौन है? परिहा, चौहान, सोलंकी और परमार। इन चारों के अतिरिक्त किसी में ये नहीं मिलता है राजपूत वंश में। तो हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर 4 चंदेल। ठीक है, चंदेल में अनुकूल शब्द का जो संबंध है चंदेल से बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो देखिए, चोल वंश की जो शुरुआत होगी वो किसी और ने की होगी, लेकिन उसमें जो सबसे पहला महत्वपूर्ण शासक जो आया वो कौन था, वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो था ऑप्शन नंबर 2 राजराज चोल। राजराज चोल प्रथम जो थे वो श्रीलंका से लेकर कलिंग तक इन्होंने क्या किया था? चोल वंश का विस्तार किया। इसी वजह से इन्हें सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण नहीं, पहला महत्वपूर्ण शासक माना जाता है चोल राजवंश का। इन्होंने चोल जो कि दक्षिण भारत में था उसको दक्षिण भारत में भी श्रीलंका तक पहुंचा दिया था, और उत्तर तक यहाँ से कलिंग तक जो है सीमा तक उसको क्या किया था, इन्होंने लेकर गए थे। इसके साथ साथ इन्होंने नौसेना अभियान भी किए, यानी समुद्री सीमा में भी अपना क्या किया? विस्तार किया। इन्होंने मालदीव और श्रीलंका पर क्या किया था? अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? ठीक है, तो पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में उस वक्त किसका शासन होगा? पाल वंश। पाल वंश के पतन के बाद जो था वंश कौन सा? सेन वंश। इस वंश ने क्या कर लिया था? बंगाल पे कब्जा किया और लगभग 160 वर्षों तक क्या किया? इन्होंने बंगाल में शासन किया। जो सेन वंश था बेसिकली उसका मूल राज्य की बात करें तो वो कर्नाटक था। ठीक है, कर्नाटक से इन्होंने अपना उदय करते हुए कहाँ तक पहुँच गए थे? बंगाल तक पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्धेश्वर मंदिर तंजावुर डैश में स्थित है। बद्धेश्वर मंदिर तंजावुर की बात करें तो आज के वक्त में इसे तंजौर बोलते हैं, जो कि कहाँ का एक जिला है? तमिलनाडु का। तो ऑप्शन नंबर 1 बद्धेश्वर मंदिर। बद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चोलों द्वारा कराया गया था। एक हिंदू मंदिर है और 11वीं सदी के आरंभ में इसकी क्या हुई थी? स्थापना, यानी इसका निर्माण कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर निम्नलिखित में से स्थित है। तो निम्नलिखित 4 राज्यों में से कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंदर ये शहर स्थित है। ठीक है, और जो खजुराहो मंदिर है न केवल हिंदू बल्कि जैन धर्म के संबंधित मंदिरों का एक क्या है? समूह है। इसमें कई सारे जैन और हिंदू मंदिरों का समूह मिलता है। ठीक है, और इसका निर्माण जो था 950 से लेके 1050 ईस्वी के बीच में हुआ, और इसका स्थापना किसने कराई थी इन मंदिरों की? चंदेल राजाओं के द्वारा। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर डैश वंश का शासन था। उत्तर पूर्व यानी जो नॉर्थ ईस्ट हमारे स्टेट आते हैं जिसमें से एक त्रिपुरा है, उसके पूर्वी स्टेट पर कौन सी रियासत का शासन था? तो वो शासन था माणिक्य शासन वंश का। ठीक है, माणिक्य वंश का शासन कब तक रहा की बात करें तो ये देश की स्वतंत्रता के बाद तक रहा था। 9 सितंबर 1949 में जब त्रिपुरा का विलय इसमें हुआ, भारत में हुआ, तब तक वहाँ पर किसका शासन था? माणिक्य राजवंश का। और इसके अंतिम शासक जो थे जिन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, करीड विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर देव वर्मा थे। ठीक है, और इस राजवंश की स्थापना कब हुई? तो ये 1280 ईस्वी पूर्व यानी ईसा मसीह के भी बहुत पहले हुई थी, और रत्ना माणिक्य में हुई। रत्ना माणिक्य करके इसके पहले कौन थे? राजा थे। ठीक है, त्रिपुरा का जो रियासत का वर्णन है जो माणिक्य वंश का, उसका वर्णन महाभारत में भी आपको मिल जाएगा, वैदिक में भी आपको मिल जाएगा। डैश ने गेंगेकोंडा या गंगा नदी की विजेता की उपाधि प्राप्त की। गेंगेकोंडा एक ऐसी उपाधि थी जिस राजा ने क्या किया था? गंगा नदी तक अपने राज्य का विस्तार किया था। तो इसी वजह से इन्होंने ये उपाधि ली थी गेंगेकोंडा। ठीक है, ये मिली थी राजेंद्र चोल प्रथम को। राजेंद्र चोल प्रथम जो थे उन्होंने चोल राजवंश का विस्तार कहाँ तक कर दिया था? दक्षिण भारत से निकालकर उत्तर भारत, यानी गंगा नदी कहाँ पे बहती? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो इन क्षेत्रों पर भी अब किसका कब्जा था? तो चोल राजवंश का। ठीक है, और बात करें समुद्री सीमा पर तो इनका जो पूरा जो साम्राज्य था वो सुमात्रा और मलेशिया तक चला गया था। सुमात्रा कहाँ पर है? इंडोनेशिया द्वीप में है।
तो मलेशिया, सुमात्रा पे भी इन्होंने कब्जा किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की। तो ऐसे कौन से राजवंश था जिसकी राजधानी खजुराहो में थी? तो वो था ऑप्शन नंबर 4, चंदेल राजवंश। 11 से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य में जो मध्य भारत है यानी मध्य प्रदेश का एरिया, वहाँ पर इन्होंने क्या किया था, अपना साम्राज्य का स्थापना की और इन्होंने अपनी जो पहली कैपिटल बनाई थी वो खजुराहो बनाई थी। बाद में इन्होंने क्या किया था, उसको बदल कर महोत्सव नगर कर दिया और आज के वक्त में जो हम क्या बोलते हैं, महोबा बोलते हैं। ठीक है। और यही वो चंदेल राजा थे जिन्होंने क्या बनाए थे, खजुराहो में हिंदू और जैन मंदिरों का भी निर्माण कराया था। ठीक है। तो ये चंदेल, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में वकाटक वंश का संस्थापक कौन था? वकाटक तीसरी शताब्दी के मध्य में जो इस मध्य दक्कन, जो भारत का मध्य दक्कन एरिया है, वहाँ पर इस राजवंश की शुरुआत हुई। ये राजवंश किस पे बेस्ड था? ब्राह्मण बेस्ड था। मतलब यहाँ के जो राजा थे वो कौन थे? ब्राह्मण थे। और इसकी शुरुआत की थी विंध्य शक्ति। और आपको जो मध्य विंध्य शक्ति जो है वो किसके ऊपर नाम रखा गया है इनका? माँ विंध्याचल देवी के ऊपर। ठीक है। तो वकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल थूनाडु वल्लुवनाड थिक्कुमकुर भारत के किस राज्य के प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य हैं? अल्पकालिक माने कुछ वक्त के लिए राज्य कैसे रहे? राज्य के रूप में रहे, फिर बाद में इन पे किसी और ने कब्जा कर लिया और किसी ने अपने राज्य में विलय कर लिया। तो ये संबंधित थे केरल से। जो कोलथूनाडु था, ठीक है, ये मालाबार तट एरिया जो है बिल्कुल कोस्टल एरिया है केरल का, वहाँ पर था। और जो वल्लुवनाड था वो मध्य केरल में एक राज्य था। और थुक्कुमकुर था जो था वो दक्षिणी केरल के तरफ पड़ने वाले राज्य थे। ठीक है। एक कुछ अल्पकालिक के लिए राज्य बने रहे, फिर बाद में इन पर किसी और का कब्जा हो गया। महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? पंचरथ, ये जो पंचरथ थे 5 पांडवों का प्रतीक था। इसका जो निर्माण था तमिलनाडु के चेन्नई जिले के अंदर है। ठीक है। महाबलीपुरम, वहाँ पर ये कराया था। और एक किसने कराया था? पल्लव वंश ने, के राजाओं ने। इनके महत्वपूर्ण 2 राजा थे जिन्होंने इनका निर्माण कराया, वो थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट और नरसिंह वर्मन फर्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटिव है, लास्ट क्वेश्चन भी। वो कौन सा क्वेश्चन है? महाबलीपुरम में पंचरथों में से 4 रथ, धर्मराज युधिष्ठिर, भीमरथ अर्जुन, नकुल सहदेव रथ, और 5वां रथ कौन सा था? देखिए 5 पांडव में तो पहला रथ तो हो गया धर्मराज यानी युधिष्ठिर को, दूसरा रथ हो गया भीमरथ यानी जो भीम, तीसरा रथ अर्जुन को डेडिकेट है, और 5वां रथ है जो नकुल सहदेव दोनों को डेडिकेट है। अब जो बचता हुआ एक रथ है तो वो डेडिकेट था किसको? द्रौपदी को। ठीक है। 5 रथ और उनकी पत्नी द्रौपदी को डेडिकेट था। तो ये 5 रथ 5 पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी को डेडिकेट है।